अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों को जंग के लिए आमादा करते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल साहब हेमे में चले जाते हैं और हाइमा खातून से कहते हैं कि अम्मी जान, मैं अपने भाई को लेने जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो बानो झिझक कहती है, अर्तुगरुल साहब मेरे शोहर शहीद हैं, उनकी कीमत 1000 कीमतों से भी ज़्यादा है। दूसरी तरफ किला कराचाइसर में ओराल विसलस से मिलने के बाद सीधा चोलपान के पास जाता है और कहता है कि कबीले के लोग अलियार साहब को घेरने में मेरी मदद करेंगे। एक बार अलियार मर जाए तो मैं कबीले में एक सरदार की तरह दाखिल होऊंगा, फिर मैं उन सरदारों की खबर लूँगा जिन्होंने मुझे और मेरे बाबा को बेच दिया। कबीला फिर एक बार मुझे मिल जाएगा। इसके बाद विसलस की बारी भी आएगी। चोलपान भी ये सुनकर कहती है, उसे मेरे पास लाना ताकि मैं उसके हाथ काट सकूं, जिससे उसने मेरे बाबा को सलाहों से अंधा किया था। इधर जंगल में अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाही घोड़ों पर सवार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ जंगल में विसलस और उसका कारवां गुजर रहा होता है। हलीना दिल ही दिल में बमसी को याद कर रही होती है। उसी दौरान उनके कारवां के सामने एक सिपाही आता है और विसलस को कहता है कि कमांडर एंजलियस और उनका दस्ता अभी तक नहीं आया। ये सुनकर विसलस उनको सफ़र जारी रखने का बोलता है। दूसरी तरफ काई कबीले में शेख इब्नुल अरबी साहब अर्तुगरुल साहब और उनके जानसारों के लिए मुसलसल दुआ कर रहे होते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह अपने बंदों की मदद फरमा जो तेरे वास्ते अपनी जान और माल, इल्म और घर कुर्बान कर रहे हैं। दूसरी तरफ जंगल में शहंशाह की तरफ से भेजा हुआ सिपाहियों का दस्ता पहुँच जाता है तो कमांडर एंजलियस कहता है, ये हमारा आखिरी पड़ाव होगा, सिपाहियों को बता दो, सबको कहो कि होशियार हो जाएं, यह अर्तुगरुल का इलाका है। सिपाही घोड़ों से उतरकर एक तरफ घोड़ों को छोड़ देते हैं और सामने ही अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाही झाड़ियों में छुपकर उनकी हर हरकत पर नज़र रखे होते हैं। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि हम इन्हें तीनों अतराफ से घेर कर हमला करेंगे। विसलस और उसका कारवां भी इसी रास्ते आ रहा होता है जहां अर्तुगरुल साहब गात लगाकर बैठे होते हैं। फिर अर्तुगरुल साहब तीर लगाने का इशारा करते हैं। फिर सिपाही तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। एक एक कर सब खत्म हो रहे होते हैं। किसी सिपाही को समझ नहीं आती कि ये तीर कहाँ से आ रहे हैं। फिर दोनों अतराफ से तीर बरसने लगते हैं और सब मरते जाते। फिर वो सब तलवारें लेकर उन पर हमला करते हैं। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारा शहंशाह विसलस के झूठ में आकर हमारे सुल्तान के साथ अमन माहिदा तोड़ना चाहता है। अब इस गद्दारी की कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। फिर सब सलेबी मरते जाते हैं। अलियार साहब भी निकलकर काफ़ी हिम्मत से लड़ते हैं। बमसी, तुर्गत, अब्दुर्रहमान भी काफ़ी जोश से लड़ रहे होते हैं और आखिर में अर्तुगरुल साहब कमांडर एंजलियस का काम भी तमाम कर देते हैं। सारे सिपाहियों को मारने के बाद अर्तुगरुल साहब बमसी को कहते हैं, अब तुमने हलीना को कबीले लेकर आना है। बमसी काफ़ी खुश होता है और कुछ सिपाहियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर कराचाइसर किले में ओराल और चोलपान बैठे खाना खा रहे होते हैं। चोलपान कहती है, मैं चाहती हूँ कि मैं इस महल में रहूँ और आप इसके तख्त पर बैठें। ओराल कहता है, मैं इस पर कब्जा कर लूँगा और विसलस को मार डालूँगा, तुम फिक्र ना करो। इधर जंगल में विसलस का कारवां जो शहंशाह की तरफ जा रहा होता है। उसी दौरान वही सलेबी सिपाही उन्हें मुर्दा हालत में मिलते हैं जो अर्तुगरुल साहब ने मारे होते हैं। विसलस का कारवां फ़ौरन रुक जाता है और हलीना भी खिड़की से यह सब कुछ देख रही होती है। जैसे ही विसलस बाहर निकल कर देखता है वो हैरान और परेशान रह जाता है। मुर्दा सलेबी सिपाही हर तरफ पड़े होते हैं। फिर तमाम सिपाही हर लाश के आसपास आकर देखते हैं कि कोई जिंदा तो नहीं है। पास ही बमसी और चंद सिपाही झाड़ियों में गाद लगाए बैठे होते हैं। हलीना भी बग्गी से नीचे उतर आती है और हालात का जायज़ा लेती है। विसलस कमांडर एंजलियस की लाश के पास आता है जिस पर उसे गरूर होता है। फिर एक सिपाही नीम बेहोशी की हालत में विसलस को बताता है कि यह सब कुछ अर्तुगरुल ने किया है। ये सुनकर विसलस हलीना को कहता है, ये सब कुछ अर्तुगरुल ने किया है और अब वो किले पर हमला करने के लिए गया है। फिर वो कहता है, मुझे लगता है वो अपने भाई को चुराएगा, हलीना तुम्हें यहीं रुकना होगा। विसलस हलीना को एक कमांडर और चंद सिपाहियों के हवाले करके किले चला जाता है। इधर किला कराचाइसर में अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाही बेस बदल कर किले में दाखिल होते हैं। फिर अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाही किले के अंदर पहुँच जाते हैं। कमाल का मंजर होता है। फिर एक कमांडर कहता है, एंजलियस किधर है। इसके बाद सिपाही पीछे होते हैं और अर्तुगरुल साहब ज़बरदस्त एंट्री मारते हैं।
अर्तुगरुल साहब एकदम आगे बढ़कर विसलस के उस कमांडर को उसी वक्त जहन्नम वासिल कर देते हैं। फिर वो कहते हैं, मैं हूँ सलीमान शाह का बेटा अर्तुगरुल। फिर अर्तुगरुल और उनके सिपाही सलेबियों को मारना शुरू कर देते हैं और सब दुआन का इंतकाम लेने उन पर टूट पड़ते हैं। बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से उनको मारते हैं और देखते ही देखते वो उन सब सलेबियों को जहन्नम वासिल कर देते हैं और लाशों का ढेर लगा देते हैं। अर्तुगरुल साहब दुमरुल को कहते हैं, हमें जेल तक ले चलो। फिर वो तुर्गत और अब्दुर्रहमान को लेकर जेल की तरफ बढ़ते हैं और बाकी सिपाही उन सलेबियों को मारना शुरू कर देते हैं। जो उनके सामने आता है वो उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। अलियार साहब अर्तुगरुल साहब के जाने के बाद सिपाहियों को उनकी कमी महसूस नहीं होने देते, वो भी उन सलेबियों पर टूट पड़ते हैं। दूसरी तरफ जंगल में विसलस के सिपाही मरे हुए सलेबियों की लाशों को इकट्ठा कर रहे होते हैं। हलीना भी बमसी को आसपास देख रही होती है कि वो किधर है, मुझे आकर बचाए। दूसरी तरफ किला कराचाइसर में अर्तुगरुल साहब जेल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। फ़ौरन सलेबी सिपाही उनके सामने आ जाते हैं। फिर वो उन पर हमला बोल देते हैं। तुर्गत अब्दुर्रहमान बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं। कुछ ही लम्हों में उन्हें ख़त्म करके आगे बढ़ जाते हैं। ओराल एक कमरे में बैठा सिपाहियों की चीहो पुकार सुन रहा होता है। फिर वो जड़ से बाहर आता है और एक सिपाही उसे कहता है कि अर्तुगरुल साहब ने किले पर कब्जा कर लिया है, आप बाहर ना आएं। यह सुनकर ओराल सिपाही को गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है, तुमने इस किले में कैसे घुसने दिया। फिर सिपाही कहता है, उन्होंने नेकिया से आए हुए दस्ते पर हमला किया और फिर किले में दाखिल हो गए। इधर जंगल में सलेबी सिपाही मुसलसल हलीना की हिफाजत के लिए खड़े होते हैं। तो हलीना कहती है, मैं चहलकदमी करने के लिए एतराफ़ में जा रही हूँ। सिपाही उसे रोकते हैं लेकिन वो उनकी नहीं सुनती और चली जाती है और कुछ सिपाही उसके पीछे निकल पड़ते हैं। फिर बमसी उन्हें देख लेता है और अपने सिपाहियों को उनका काम बता देता है। फिर बमसी खुद हलीना की तरफ बढ़ने लगता है। इधर किला कराचाइसर में एक सिपाही दुंदार के पास उसे मारने के लिए आता है तो दुंदार उसे बड़ी महारत से मार देता है। फिर अर्तुगरुल साहब दुमरुल और तुर्गत दुंदार की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। फिर उनका मुकाबला शुरू हो जाता है। अंदर दुंदार मरे हुए सलेबी की जेब से चाबी निकालकर अपने आप को रिहा करता है। बाहर अर्तुगरुल साहब के सिपाही उन सलेबियों का काम तमाम कर रहे होते हैं और उनको हमेशा के लिए जहन्नम वासिल कर देते हैं। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।